भरत जी जब अयोध्या लौटे तो वे सीधे कौशल्या जी के पास पहुंचे। दुख और पश्चाताप से भरे हुए उन्होंने उनके सामने सिर झुका दिया और रोते हुए बोले, मैं किस लोक में अपने पिता को ढूंढूं और मैं अपने भाई श्रीराम को फिर से कैसे देख पाऊं? क्या मेरी किस्मत मुझे परदादा के घर भेजकर इस दुख के लिए तैयार कर रही थी? धीरे धीरे कौशल्या जी को यह समझ आया कि भरत जी निर्दोष है। उन्होंने पूछा, तो तुम अपनी मां के गलत इरादों से अनजान थे? ये सुनकर भरत जी ने खुद को दोष देने लगे और कहा, अगर मुझे इसका जरा भी पता होता तो मैं सबसे गहरे नरक में गिरने योग्य हूं। फिर गुरु वशिष्ठ जी आए और दशरथ जी के अंतिम संस्कार की तैयारियां हुई। जब भरत जी चिता को अग्नि देने जाने लगे तो वशिष्ठ जी ने रोक दिया और दशरथ जी की आखिरी इच्छा बताई कि वे कैकेयी और उनके पुत्र को अपना नहीं मानते। भरत जी का दिल टूट गया। अंतिम संस्कार के बाद मंत्रियों ने उनसे राजा बनने का अनुरोध किया, लेकिन भरत जी ने इनकार कर दिया और कहा, मैं श्रीराम को बुलाने जाऊंगा। उन्होंने सेना, नागरिकों और पूरे काफिले के साथ जंगल की ओर यात्रा शुरू की। लक्ष्मण जी ने दूर से काफिले को देखा तो घबरा गए। उन्होंने सोचा कि भरत जी अपने राजा बनने के इरादे से आए हैं। लेकिन भरत जी अकेले पेड़ की छाल का वस्त्र पहने हाथ उठाकर विनम्रता से श्रीराम के पास पहुंचे। उन्होंने श्रीराम के चरणों में गिरकर माफी मांगी। जब श्रीराम को दशरथ जी के निधन का पता चला, उनका दिल भी टूट गया। अंतिम क्रियाओं के बाद भरत जी ने कहा, भैया अयोध्या चलिए और राजा बनिए। लेकिन श्रीराम ने जवाब दिया, हमारे पिता की इच्छा थी कि मैं 14 साल वन में रहूं। बहुत बहस के बाद भरत जी ने कहा, तो आपकी पादुकाएं मुझे दीजिए, मैं उन्हें ही राजा मानकर राज्य करूंगा। उन्होंने प्रण लिया कि वे 14 साल तक अयोध्या के बाहर रहेंगे और यदि श्रीराम वापस नहीं लौटे तो वे अपना जीवन त्याग देंगे। भरत जी ने राम जी की पादुकाओं को सिंहासन पर रखा और नंदीग्राम में रहकर राज्य का संचालन शुरू किया। और इस तरह भरत जी ने निःस्वार्थ प्रेम और त्याग का उदाहरण पेश किया।